नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। अब देखिए इनका एक मंत्री है, बड़ी भद्द हुई कल, पीएचडी किया हुआ है, डिग्री भी ऐसा नहीं कि कोई मैट्रिक फेल है, पीएचडी किया हुआ मंत्री है। और पीएचडी किया हुआ मंत्री आ ई ऊ कर रहा था, लिखा हुआ जवाब उसको पढ़ना था विधानसभा में। प्रमोद कुमार नाम है, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी। चंद्रवंशी यानी कहार जाति होते हैं। और चंद्रवंशी जो है ईबीसी, एक एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से बाद की कैटेगरी है। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के ये से आते हैं, मंत्री है, एमएलसी है बीजेपी के। और लंबे समय से 1986 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे, वहां से इन्होंने अपना करियर शुरू किया। करियर करियर में जान के बोल रहा हूँ, करियर ही है इनका, करियर है पॉलिटिक्स। ये न केन प्रकार एन सत्ता में घुस जाओ, इधर बदमाशी करो उधर करो और सत्ता में बन जाओ। ये डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार, चूंकि डॉक्टरेट की हुई है। कैसे डॉक्टरेट की है ये अपने आप में जो है ये परिचय है इनकी। लेकिन क्या करिएगा, प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं है तो ये आदमी बेचारा है तो अभी मंत्री बना। इसे डिग्री काहे के लिए, इसकी डिग्री पे बहस करें हम? तो डिग्री पे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पीएचडी किया हुआ मंत्री, वीडियो आपने देखा होगा। और हर है कि एडवेंचर जैसा शब्द, या ये देखिए क्या है कि ये लिख रहा अखबार दैनिक भास्कर कि अंग्रेजी का एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष कर रहे ये महोदय कोई आम आदमी नहीं है। ये बिहार सरकार के सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के मंत्री मंत्री है। शुक्रवार को प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए विधानसभा में सवाल का जवाब दे रहे थे। गृह स्वास्थ्य मंत्री जी कहीं गए होंगे, मंगल पांडे जी, तो उनकी जगह इनको प्रभारी बना दिया गया और ये जवाब दे रहे थे। लेकिन सोचिए कि ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर ये है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के मंत्री। क्या करेंगे मंत्री जी, वो जान लीजिए, समझ लीजिए, इससे पता चल जाता है। और एक्सपेंडिचर बोलना था, बताइए। इस दौरान अंग्रेजी के एक शब्द एक्सपेंडिचर ने उन्हें ऐसा उलझाया कि परेशान हो गए। चश्मा खोजने लगे, चश्मा उनको लगा हुआ था। फिर वो माइक ठीक करने लगे और आ ई ऊ ए के सिवा कुछ बोल नहीं पाए। और पिछले दिनों जब विधायक ओथ ले रहे थे तो आपको याद होगा, एक विधायक है, बाहुबली की पत्नी है, वो जब ओथ लेने आई तो ओथ नहीं ले पा रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी। और बड़ी भद्द हुई कि बोले बताइए, इनके विधायक के पास जो है वो पढ़ नहीं पा रही, शायद जनता दल में शामिल हो गए हैं। उनके पति जो है पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे और वो आपराधिक मामले में पास्को में जेल गए थे। ये पास्को खत्म कर दिया गया, कुछ पता नहीं चलता है पॉलिटिशियन के बाद क्या होता है। तो ये जो है अब मंत्री है, पीएचडी किया हुआ मंत्री है। ये पीएचडी कैसे हासिल किया होगा ये भी समझ लीजिए। लेकिन कौन सवाल उठाए? हमारे देश में ऐसे ऐसे मंत्री आ गए, हम नेहरू को गाली देते हैं, कहते हैं नेहरू के पास विजन नहीं था। इनके पास इतना बड़ा विजन है कि जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो सारा विजन गायब हो जाता है। फ्लैश आउट क्या बोलते हैं उसको, पूरा ब्लैक आउट हो जाता है, इतना बड़ा विजन है। बहरहाल ये जो है हालत देख करके सत्ता पक्ष के सदस्य जहां हैरान हुए, वहीं विपक्ष को मुस्कुराने का मौका मिल गया है। ऐसा भी नहीं कि मंत्री जी पढ़ाई में कमजोर है। विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक एमएलसी चुने गए हैं, एमए के बाद पीएचडी कर चुके हैं, माने प्रोफेसर बनने के काबिल है। प्रोफेसर बन जाए अच्छा है। बिहार में पढ़ाई की क्या स्थिति है, इन सब मंत्रियों को देख करके। अब वो जो मंत्री है, क्या नाम है, गृह मंत्री जो बना हुआ है आजकल, पता नहीं कौन सी, वो भी पीएच डीलिट लिया हुआ है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी ने, कहा जहाँ है भी नहीं है यूनिवर्सिटी, पता नहीं। और वो जो है हाफी डिफिट बोल रहा था, आपको याद होगा हाफी डिफिट। तो ये लोग बिहार का नाम खराब करते हैं। और इसलिए तमिलनाडु का एक मंत्री, वो भी भोंडू मंत्री है, वो मंत्री बोलता है कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लोग आते हैं, उनको हिंदी के अलावा कुछ आता नहीं, इसलिए पानी पूरी बेचते हैं और टेबल साफ करते हैं। उस गधे मंत्री को यह नहीं पता कि वहां का डीजीपी रहा है बिहारी, तमिलनाडु का। अभी हाल की बहुत पुरानी बात नहीं, पिछले साल तक की बात है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो बिहार का था, तमिलनाडु में। तो ये ऐसे मंत्री जो है राजनीति ने, ये जो राजनीति, भारतीय राजनीति है, ये बेसिकली गटर है। इसमें अच्छे अच्छे लोग बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि गटर के लायक है नहीं वो। और जो घटिया है, सड़े हुए हैं दिमाग से, शरीर से, विचार से, वो सब जो है यहाँ आकर के कुर्सी पा लेते हैं। और हम जो है धन्य महसूस करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो है वो चपरासी का काम करते हैं और अनपढ़ जो है मंत्री बन जाता है।
अब यहाँ देखिए, वहाँ नौकरी देनी होगी तो देखिएगा, गटर मीडिया के ही पत्रकार, उससे भी नीचे के कोई नाली के पत्रकार होते हैं, वो सब जाते हैं, वो एक स्कूल में घुस जाएंगे एक कैमरा लेकर के। हाँ बताइए, बोलिए मास्टर जी, लिखिए जरा जनवरी लिखिए, तो वो नहीं लिख पाएगा, उसका मजाक बनाएगा, फिर उस पर शो कॉज आ जाएगा। लेकिन वो नहीं बताएगा कि ये जो मास्टर बना है ये पैसे लेके बना हुआ, पैसे दिया है उसके बाद मास्टर बना है। किस तरीके की जांच है, किस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ है, वो भयावह है। वो एक मुझे फिर उनका याद आता, हालांकि किसी और का कहा हुआ है कि घोड़े को नहीं मिलती घास और गधा खाए च्यवनप्राश। तो हमारे देश में यही चल रहा है, घोड़े को नहीं मिलती घास, गधा खाए च्यवनप्राश। नितिन गडकरी बोल रहे थे। तो ये हालत है। और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो है वो 1986 में अखिल भारतीय विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद में राजनीतिक करियर शुरू किया था, राजनीतिक करियर। और ये हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए जाए कल, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बिहार में कहार ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में शामिल है। और भाजपा में प्रेम कुमार लंबे समय से चंद्रवंशी समाज से, इसी जात से वो भी आते हैं, ईबीसी का चेहरा है। और प्रेम कुमार बड़े शालीन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेता है। लेकिन उनको मोदी जी ने किनारे किया। कहा गया कि 70 साल उम्र हो गई और पार्टी उनको जो है अब रिटायर, पिछली बार भी उनको टिकट नहीं दिया गया था शायद, लेकिन फिर ये मंत्री इनको पसंद करते हैं। और कहा जा रहा है कि अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया, इनको रिटायर। नंद किशोर यादव इतने अच्छे मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे पिछली बार, नंद किशोर यादव को रिटायर कर दिया। क्योंकि नंद किशोर यादव पढ़े लिखे समझदार नेता है, उस जमाने के नेता है जब नेतागिरी, शालीनता और नैतिकता उसमें बहुत जरूरी तत्व हुआ करते थे। उनको भी निपटा दिया। इसलिए निपटा दिया कि अमित शाह जी के चेले चपटियों के लिए जगह नहीं बनती है, वो यादव समाज से आते थे। तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपने चेले चपटियों को स्थान दिलाने के लिए भर देते हैं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो किनारे कर, बीजेपी में ऐसा नहीं कि सब गधे हैं, बीजेपी में भी बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। भले दिमागी तौर पे वो बीमार हो गए हैं और वो जो है हिंदू मुसलमान और जातियों में फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं। लेकिन जानकारों से जो है नरेंद्र मोदी जी को भारी दुश्मनी है, भागवत जी को बड़ी दुश्मनी है। जानकार आदमी चाहिए नहीं, चूंकि हमसे जानकार ज्यादा कोई होना नहीं चाहिए। परीक्षा देखिए, कल परीक्षा जो विद्यार्थियों को बता रहे थे परीक्षा में कैसे एग्जाम वॉरियर बना, परीक्षा योद्धा बना रहे थे, घबराना नहीं है। खुद जो है इतने घबराए हुए हैं कि 12 साल से प्रधानमंत्री है, फिर भी एक पत्रकार का जवाब नहीं दे पाते सवाल का। इनको खुद ट्रेनिंग लेने की जरूरत थी कि भैया पत्रकारों का सामना कैसे करें। उनके देखिए पुराने इतिहास में देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तब कहाँ इंटरव्यू दे रहे थे वो। तो जो खुद डरपोक हो, संसद में लोकसभा में ना आए इसलिए कि लोग सवाल करेंगे, और कहा कि वो दांत ही काट लेती, पता महिलाएं काट लेती। क्या क्या फिजूल की बातें करते हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे लोग सिरमौर बना दिए गए, इसलिए कि धर्म और जाति, धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर, ये दोनों धोखा है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि धर्म और राष्ट्रवाद दोनों धोखा है, मानव समाज के लिए दुश्मन है दोनों, ये धर्म भी और राष्ट्रवाद भी। इसलिए मैं बड़ा पसंद करता हूँ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, जो दोनों सीमाओं को नहीं मानते थे।